अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। नाजरीन, आप जैसा कि जानते हैं मैं ड्रामे भी लिखता रहा हूं टीवी चैनल्स के लिए, पीटीवी के लिए। तो आज मैं आपको ले चलता हूं एक संग मील था, ख़ास तौर पर सराइकी सकाफ़त के हवाले से, कि जब 2006 में वसेब टीवी चैनल आया और उसने तमाम तर नशरियात अपनी सराइकी ज़ुबान में शुरू की। गो के उसका हेड ऑफिस कराची में था, ताहिर खान साहब उसके मालिक थे, लेकिन मुल्तान में जो उनका रीजनल ऑफिस बना वहीं सब प्रोग्राम तैयार होते थे और वहाँ के जो करता धरता थे वो फ़रूख सैयद साहब थे। फ़रूख सैयद बहुत, जैसे कहते हैं, कमिटेड किस्म के थे, देखने वाले, मामला फ़हम आदमी और मामला जो आदमी, तमाम चीज़ों पर निगाह रखने वाले। उनके साथ तौकीर साहब भी होते थे। तो वहाँ पर 2006 में जब इसका इफ्तिताह हुआ तो मुझे बुलाया गया कराची, और उसकी जो अवलीन लाइव ट्रांसमिशन थी कराची से, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। बल्कि समझ लें कि मुल्तान, डेरा गाजी खां, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खां, जो सराइकी तमाम खित्ता है, इसकी हिस्ट्री पर, इसके कल्चर पर, इसके एजुकेशन, इसके पॉलिटिक्स पर, तमाम पर बात हुई थी। तो नाज़रीन, उन्हीं दिनों 2006 में मुझे कहा गया कि मैं वसेब टीवी चैनल के लिए एक ड्रामा सीरियल लिखूं। मैंने उनसे एक वादा लिया कि इस ड्रामा सीरियल को वो प्रोड्यूस करेगा, डायरेक्ट करेगा कि जो ख़ुद भी अदाकार हो और बहुत मजा हुआ हो और ड्रामे की रूह को समझने वाला हो। तो इंतखाब हुआ इम्तियाज़ ताज का, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इम्तियाज़ ताज जब मैं रेडियो में प्रोड्यूसर था 1981 में, और 81 में मुल्तान में था, 82 में मुल्तान में था, तो उन्हीं दिनों वो वहाँ पर रेडियो में अपनी आवाज़ पार्टिसिपेट किया करते थे, ड्रामा करते थे, ड्रामा वॉइस थे। तो मैंने भी उन्हें अपने ड्रामों में और अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में लिया था। जब इम्तियाज़ ताज का नाम आया तो मैं मुतमईन हो गया। तो फिर ये ड्रामा लिखा गया कि जिसे कहते हैं हिक रात द सिच, यानी शब भर का सूरज। ये ड्रामा बहुत मकबूल हुआ, ड्रामा सीरियल जो था। बेटा खैर कहे। मामा, शाहनवाज कौन है? शाहनवाज? कौन शाहनवाज? शाहनवाज कुरैशी। मैं नहीं पता कौन है शाहनवाज कुरैशी। मैं नहीं जानती। सैकड़ा लोग मिलन आते मेरे को, कहना कहना ना याद रखा मैं। मामा, ये उन्हें सैकड़े लोगों में चुका नहीं जो रोज तक मिलना। ये वो है जो मिलने वास्ते तुसा खुद में देवे। कामरान, ये क्या बेहूदगी है? हकीकत अगर बेहूदगी होती है तो यकीनन ये भी बेहूदगी हो सी। कौन है शाहनवाज? तू कौन हो मेरे सवाल करने वाला? इन्हें जीती तो कोई जुर्रत? काश पापा ये सवाल कर सकते। सवाल? केड़ा सवाल? काबिलियत सिफर, अहलियत जीरो, सवाल। बेटा पहले अपने पापा को ये काबिल तक कर छोड़ कि वो मेरे सामने खड़ा थी सके। ये अगर ये काबिल होंदा तो मेरे को क्या जरूरत है 24-24 घंटे सिरदर्दी करन दी और ये सारा कारोबार तेरे हवाले करन दी। इसकी बेसिकली तो 13 इसकी किस्तें थी, लेकिन इसकी किस्तें कुछ बढ़ी भी सही। और चूँकि ये ड्रामा अपने मतन और अपने कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सराइकी सकाफ़त को, जो उसकी देहाती सकाफ़त नहीं थी बल्कि जो उसकी शहरी सकाफ़त थी, उसको रिप्रेजेंट करने वाला ये गलबन पहला ड्रामा सीरियल था कि जिसमें भरपूर तरीके से जो हमारी एलीट क्लास है सराइकी खित्ते की, ये उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ, उसको पोर्ट्रे करता हुआ ये ड्रामा था। बोलना नहीं। Hello? Hello, my dear cousin. It's me, Nosheen. Go the hell. We will meet there.
पवा दे जहन्नुम में जवानी, उठाई मिल। मैंने जितनी मेहनत इसको लिखने पर की उससे ज़्यादा मेहनत मैं तस्लीम करता हूँ कि इम्तियाज़ ताज मरहूम ने की। इसकी एक एक फ्रेम पर उन्होंने मेहनत की और जिस किस्म का मैं उनसे चाहता था प्रोडक्शन का लेवल, उन्होंने उससे बढ़कर दिया। कामरान, ये तो अपना क्या हाल बनाए? What the hell, Mama? Are you okay? Yes, I am okay. Yes, I'm okay. I'm okay. क्या थे तुम? क्या थे मेरे को? क्या थे? अपना हुलिया दिखे, अपने काम दिखे नहीं। खैर जिम्मेदारी की इंतहा। मैं देखो अपने पूरे बिजनेस एम्पायर का वाहिद मालिक बनाना चाहूंगी और देखो इनकी परवाह कहीं। न ऑफिस की खबर न बिजनेस का पता नहीं दी रात केड़ी मसरूफियात तेरे गुजर दे गए। मामा इन्हें गाली दे पर्दा रावन दो कभी तो केंदी क्या क्या मसरूफियत है, पर्दा रावन दो वरना कला परेशान मैं न थी सा ढेर सारे दिन नकाब लाके तले आपस। What do you mean? मैं जो आखे तो सचंगी तरह समझते पे। You are spoiling your life. मैं तेरा जाया होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। कामरान, तू समझता क्यों? तू मेरी सारी जिंदगी दी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मामा एक दफा वल सोच लो, ए इन्वेस्टमेंट की थी डेड इन्वेस्टमेंट तो नहीं। इसमें जो लोग काम करने वाले थे, अदाकार थे, वो बड़े सामने बहुत निखर कर आए। उनमें एक तो हमारी रेडियो की और टीवी की बहुत जिसे कहते हैं मंझी हुई अदाकारा थी, सदाकारा थी, शायरा नुसरत। उन्होंने इसमें लीड रोल किया था वैम्प का। और इसमें दो भाई होते हैं जिनके दरमियान इख्लाफात होते हैं और दोनों भाई एक दूसरे की सूरत और शक्ल को देखना गवारा नहीं करते। इसमें एक और किरदार था, वो था एक नौजवान लड़के का, एक एंग्री यंग मैन का। वो राना ज़ीशान एक नौजवान थे, पढ़े लिखे नौजवान। उन्होंने ये अदाकारी इसके जोहर दिखाए इस किरदार के हवाले से, और यकीन जाने उन्होंने इस ड्रामे में जान डाल कर रख दी। अगर ये ड्रामा बहुत ज़्यादा देखा गया तो अपने अदाकारों की मेहनत की वजह से भी देखा गया। मामा कामरान, आर यू ओके? मामा मैं कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकता के। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता? और तो सब बस आख दो बाबर को, मैं उनको कहीं के मदद माफ करना करे सा। क्या आखे बाबर ने? मामा वो मेरी जिंदगी अजाब कर लेती है। जिंदगी अजाब कर लेती है? मैं कुछ समझी क्या नहीं? मामा यो तो सारा मसला है, तू सब कुछ समझ के भी कुछ नहीं समझ दे। उझारता दी लोड़ क्या नहीं, मैं साफ साफ सुनना चाहती हूँ। वो शर्म ही नहीं आई, उन्हें टिम्मी को भड़का, मेरे खिलाफ बरगला कि खुद उन्हें नाल ऑनलाइन थी की कोशिश करे पे बेशर्मी इंतहा। टिम्मी? टिम्मी कौन? टिम्मी शी इज माई फ्रेंड। मैं शादी करना चाह रहा हूँ मेरा। शादी? टिम्मी नाल? बट नॉनसेंस। तू सोचे कि मैं शादी दा? इट इज नॉट योर जॉब। एक फैसला मैं करना है कि तू शादी कितना करे से ते क्या हेल करे से। फॉरगेट दैट ब्लडी टिम्मी। मामा ये मेरी शादी है ते फैसला तुसा करे सो। वाह एक ही में थी से दे। ये मेरी शादी है ते फैसले मैं खुद करे सा। केंदे नाल, केड़े वेले ते किथा, बस। ओह माय गॉड, गैर जिम्मेदारी दी इंतहा। ते एक गाल बई वाजे कर देवा बाबर का रोल प्ले किया गया, कामरान का रोल प्ले किया गया, और इसमें जो दूसरे अदाकार थे उसमें हमारे रेडियो मुल्तान के बहुत मरूफ अदाकार थे जो जम्मू देवास प्रोग्राम किया करते थे, शमशीर अदर हाशमी, उनके बेटे तनवीर हाशमी और उनकी बेगम, और इसी तरह और बहुत से लोग थे।
कामरान, मेरा सवाल तू खुद है। तेरा रवैया, तेरी परेशानी ही मेरा सवाल। ओहो, ते माय डियर कजन, इतना मौसमी लग रहे ने फिर। टिमी, ये मेरी कजन है नौशीन। नौशीन, ये टिमी मेरी दोस्त। ओह, आई सी। ते ए हिन मिस टिमी। तू जानती है टिमी को? कौन नहीं जानता इन्हां को? अगर कोई नाम ही जानता होए ते अपना तारुफ आप भी बनन तो गुरेज नहीं करेंगे। क्यों? मैं ठीक आखे ना? मिस टिम्मी लगते मिस टिम्मी अंकल हारून दी फैमिली ते कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, खासकर उन्हां दे बेटियां ते। आखिर इरादे क्या है? क्या कोई गलत गाल की गई है? डियर कजन बोलो। अच्छा, मैं भी इतने अरसे तो परेशान हम कि डियर कजन कामरान साकू लिफ्ट क्यों नहीं करवेंदा। हाँ बाबा हाँ, जित इतना ग्लैमर होवे उतना सादगी को कौन पूछते? कामरान, नो इट इज इनफ। मेरे को पता क्या है, तेरी डियर कजन की जुबान कहीं झाड़ू देवन वाले को भी घटिया हो सी। डियर कजन दसेना क्यों ने तो अपनी मिस ग्लैमर को कि मैं तो झाड़ू देवन वाली हो सा। ये तो झाड़ू फेरना चाहती अंकल हारून की पूरी दौलत। माइंड इट मींस इतना बस। झाड़ू तेरी जी औरतों को मुबारक। मेरे को दौलत वास्ते झाड़ू देवन की जरूरत क्या नहीं। दौलत तो खुद ब खुद मेरे कदम आ पहुंची। वाह क्या पेरेंट, इन्हों को जमीन ते न रखी। मैले थी वैसे, अगर मैले थी गए तो धोने तो माय डियर कजन को बोल ना। क्यों माय डियर कजन, मैं ठीक आखे ना? इसकी यादगार बात ये भी थी कि सराइके खित्ते के एक बहुत बड़े गुलकार शबीर मलिक मरहूम, उनका बहुत ही मारूफ गीत था माहिदियाँ नाजा तो लख लख वारियाँ। तो ये इसमें एक तकरीब हो रही होती है, इस ड्रामे का हिस्सा होती है, तो उसमें उन्होंने ये गाया और उन्हीं पर ये पिक्चराइज किया गया। तो इस तरीके से ये यादगार के तौर पर सामने आया। इसके डायलॉग ड्रामे के बहुत मशहूर हुए। हेलो 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 कजन, इट्स मी नौशीन। हेलो 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 कजन, हाउ आर यू? आर यू ओके? जनाब को नाराज किए सारे को। हेलो हेलो कजन, यार कुछ बोलो तो सही। इट्स मी नौशीन।
इसमें एक और किरदार था शाहनवाज कुरैशी का, जिसे इम्तियाज़ ताज मरहूम ने खुद अदा किया। और उन्होंने इस ड्रामे में, इस किरदार में किस तरीके से जान डाली, वो एक अलहदा कहानी है और वो देखने के लायक थी। तो हुण भी मेरा सवाल यूं है कि कौन है शाहनवाज? अच्छा, लगता है घरे जनाब के रिहाड़े पूरे थी गए। पापा तो मैं दसे ना कौन है शाहनवाज? इन शहर का सब तो बड़ा डॉन, किराए का कातिल ते कब्जा ग्रुपां दा बॉस ते मामा दे कारोबार दा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर शाहनवाज। शाहनवाज कुरैशी। बेटा, बिजनेस की दुनिया बड़ी जालिम, अपनी डिक्शनरी, अपने मायने, अपने अल्फाज जिनको न तू समझ सकने और ना ही तेरे पापा। और रिहा शाहनवाज कुरैशी, वो तो एक मामूली वर्कर है, बस थोड़ा जिहा फुतरेड़ी है, जस्ट अ पेड वर्कर। वो क्या जाने डॉन क्या होंगी और बिजनेस के ही बलादा ना है। बेटा, अगर घी सीधी उंगलियां नाल ना निकला बने तो शाहनवाज कुरैशी जै बंदियां दी खिदमात परचेज की जाती, बस इस इलावा भाई केड़ी गाल है। लेकिन महज एक पेड़ वर्कर ना लुक लुक के शहर दे बहर वीराने च मुलाकात। कामरान, शट योर माउथ। मैं मुंह बंद कर भी गिना तो क्या थी सी मेरा? क्या जमीन दे ताके बंद थी वैसे? क्या मेरे मुंह बंद करने नाल मैं ऊंडू टके दे बंदे दे सामने अखी में चक्की पा के खड़ा थी सकदा? जेड़ा मेरे अखी में चक्की पा के आदे के वन अपनी मां की पूछ कि कौन है शाहनवाज कुरैशी? क्या इंदे नाल मेरा भरम, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी इज्जत नफ्स वापस आ सकती है मेरे मुंह बंद करने नाल? कामरान, तू हद तो ज्यादा कर जिम्मेदारी थी दिया। ये को लग दे कि तेरे खून दे अंदर कहीं कहीं मेरे हारून अकबर खान जाग पाते और इन खटिया खून दे उबाल को ठंडा करना देखो खूब आने। बस कोशिश करें कि मेरी बर्दाश्त की हद ना हो, पर ना कोई भी फैसला करें दे वेले मैं एक कहना सोचे सा को कोई कामरान ना का बेवकूफ छोकरा मेरा पुत भी है। मेरे पास इस ड्रामे की तमाम तर अक़सात अवेलेबल नहीं रही। कहीं मेरा तबादला किसी जगह, कहीं किसी जगह, तो ये तमाम तर अक़सात को इकट्ठा करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। होता ये था कि जैसे मैं उसकी कोई एक एपिसोड या किस्त लिखता, इम्तियाज़ ताज मुझसे लेते और उसकी वही कापियाँ कराते, और कभी वादा होता कि आप तक उसकी कापी पहुंच जाएगी और मेरे तक कापी पहुंचती या कापी ना पहुंचती। तो इस तरीके से मेरे पास मुकम्मल ड्रामा नहीं था। तो अभी पिछले साल की बात है, शायरा नुसरत साहबा से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि उनके पास ड्रामे की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग उनसे मैंने मंगवाई, उसको ट्रांसक्राइब किया और फिर ये किताबी सूरत में एक रात दसिज अब आपके सामने है। ये मेरी इस साल की किताब थी, जो मेरा नावल है मनतारा, उसके बाद इस साल की दूसरी किताब। किताबी सूरत में इसको महफूज करने की वजह ये थी कि एक तो ये ड्रामा बहुत मकबूल हुआ और लोगों की यादाश्तों में था, लोग इसको देखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। और 2006 कहाँ और 2021 कहाँ, पूरे 15 साल का इसमें जो पीरियड था वो गुजर चुका। लेकिन इसकी जो ज़रूरत थी वो हमारा जो निसाब होता है सराकी का, MA सराकी है, PhD है, MPhil है और बाकी मदारिज हैं, तो वहाँ पर हमारे यहाँ बहुत कमी है निसाब में। कुछ मेरी ड्रामा सीरियल्स पर मबनी एक पहली किताब भी थी, कोई शहर जंगल कूकदा, जो PTV से हुई थी, वो महफूज थी और अब ये इसको महफूज किया गया है। इसको शाये किया है मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च ने। तो आज जब मैं ये इस ड्रामे के कुछ क्लिप्स देख रहा था तो ये क्लिप्स मेरे पास नहीं थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की जो इसके
इसमें हीरो थे, एंग्री यंग मैन का जिन्होंने रोल किया था राणा ज़ीशान, तो उन्होंने मुझे उनके फेसबुक पेज पर थे कुछ क्लिप्स, तो उन्होंने मुझे भिजवाए जो चीज़ा इसमें, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए इस वीलॉग में ताकि आप देख सकें। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलॉग। आपको ये ड्रामा और इससे जुड़ी यादें कैसी लगी, ये सारे के सारे मेरी भी याददाश्त का हिस्सा है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और आपके कोई कमेंट्स हो तो वो भी दीजिए। और इस चैनल टुडे विद हफीज़ खान को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाले वीलॉग भी आप तक खुद ब खुद पहुँचते रहें। आप इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। फ़ी अमानिल्लाह।